अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही। सुबह से मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। हस्बैंड को मैंने नाश्ता करवा दिया था। अच्छा, आजकल जो है ना वो मैं 3-3 दफ़ा नाश्ता बना रही होती हूँ। पहले ये होता था कि मैं सुबह 7 बजे उठ के पहले हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना देती थी और उसके बाद मैं और हादी 10-11 बजे इकट्ठे नाश्ता करते थे। लेकिन अब पिछले 5-6 दिन से ऐसे हो रहा है कि पहले मैं खुद नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर मैं हादी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। एक्चुअली ब्रेकफ़ास्ट एक ऐसा मील है जिसे मैं सही टाइम लेकर एंजॉय करती हूँ और हादी चूँकि उठते ही फीडिंग बॉटल लेता है तो फिर ये ना सही से ब्रेकफ़ास्ट करता नहीं है और इसके पीछे भाग-भाग के मुझे ब्रेकफ़ास्ट करवाना पड़ता है। मेरे 40 टू 45 मिनट्स तो कहीं नहीं जाते हैं ना इसको नाश्ता करवाते-करवाते। ऐसे में मेरा ब्रेकफ़ास्ट जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है, फिर मुझे मज़ा ही नहीं आता है। तो इसलिए अब कुछ दिन से मैं ऐसे कर रही हूँ कि पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सुकून से मैं इसे नाश्ता करवाती हूँ। आजकल रूटीन फिर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। एक गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और दूसरा मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी 3-4 दिन से ना बिल्कुल घर पे ही हैं। उनके पाँव में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है और उनसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता और हादी इतना ज़्यादा क्रैंकी हो गया है। पहले ये होता था कि शाम को 4 बजे के बाद ना ये बिल्कुल अपने बाबा के साथ होता था। कभी वॉक करने बाहर चला गया, कभी कोई एक्टिविटी कर ली, तो आजकल ये टोटली घर पे है, तो उसकी वजह से ना ये एक्स्ट्रा ही कुछ क्रैंकी हुआ हुआ है और उसने मुझे ना सही से नचाया हुआ है, बहुत तंग किया हुआ है। तो बस नाश्ता-वाश्ता मैंने कर लिया था और उसके बाद मैंने रूम समेटा है, सारा लिविंग एरिया जो था ना वो क्लीन किया है। मेरी कोशिश होती है कि हेल्पर के आने से पहले-पहले जो है ना मैं सारी चीज़ें समेट लूँ, सब कुछ क्लीन कर दूँ, डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि वो जो है ना वो आकर सही से काम फिर करती ही नहीं है। अगर चीज़ें बिखरी हैं ना तो वो बस बिखरी रहती हैं और वो उस रूम में तो वो फिर एंटर ही नहीं होती है ना। उसके बाद मैं अगेन किचन में आई थी हादी के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। आज उसका दिल चाह रहा था चॉकलेट टोस्ट खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए टोस्ट बना देती हूँ। वैसे वो ब्रेड नहीं लेता है और लाइक सैंडविच की फ़ॉर्म में फिर भी खा लेता है, लेकिन एग जो है ना वो तो किसी भी फ़ॉर्म में नहीं खाता। मैंने हर तरीके से उसको खिला के देखा है, लेकिन वो बिल्कुल भी एग बिल्कुल लाइक नहीं करता। तो बस फिर इस तरह से मैं उसको ना कभी-कभार टोस्ट बना के दे देती हूँ कि चलो किसी फ़ॉर्म में तो वो एग खा लेगा ना, और स्लाइस जो है वो भी अच्छा खासा टाइम लेके उनको मैं लाइक डिप कर देती हूँ ना एग के अंदर, ताकि वो सारे के सारा अंडा एब्ज़ॉर्ब कर ले। और बस फिर उसके बाद मैं उसको देसी घी में टोस्ट कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि देसी घी का इस्तेमाल करूँ, लेकिन अगर कभी देसी घी नहीं हो तो फिर मैं थोड़ा-सा ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, जब भी मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ ना तो उसके बाद बस पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये बात चल रही होती है ना कि ये आखिरी व्लॉग है। इसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग, कोई वीडियो शूट नहीं करनी है। अभी लास्ट टाइम भी जो मैंने शेयर की थी वीडियो मुतंजन वाली, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है कि मुझे ना वीडियो बनानी पड़ती है। एक्चुअली इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि मैं खुद बोर हो जाती हूँ ना एक तरह की रूटीन शूट कर के और एक तरह की ही रूटीन दिखा के, और दूसरा फिर मुझे ये लगता है कि अगर मैं खुद बोर हो रही हूँ तो जो लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना उन्हें भी बोरियत हो रही होगी। क्योंकि अगर आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग हो ना, आपका बहुत ज़्यादा कहीं आना-जाना हो, या आपके घर में भी कोई 5-6 लोग हैं, आपका इंटरेक्शन हो रहा है और कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी चल रही है, तो फिर बंदा ना बहुत सारी चीज़ें शूट कर लेता है। बट जब आप एक न्यूक्लियर सेटअप में रह रही हैं और आपकी एक तरह की रूटीन है ना, तो फिर उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है ख़ास दिखाने के लिए, तो फिर बंदा डेली मतलब क्या ही शूट करे। और स्क्रिप्टेड कंटेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ शेयर करूँ ना तो वो बिल्कुल रियल एंड रॉ हो। तो इस वजह से फिर मेरा दिल नहीं करता। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आप बेशक सेम चीज़ ही आप रिपीट करती रहें, आप सेम चीज़ दिखाते रहें, हम वो भी एंजॉय कर लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग जब अपलोड किया है ना, तो उसके बाद मैंने अनाउंस किया था कि अब मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी है। तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप वीडियो शेयर करती रहा करें, क्योंकि आपकी छोटी-छोटी एक्टिविटी से भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो जब इस तरह का फीडबैक आता है ना और इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं ना, तो फिर दिल करता है कि अच्छा चलो मैं जो है ना वो मज़ीद वीडियो बना लूँ, मज़ीद रिकॉर्डिंग कर लूँ। लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जो है ना वो मेरे साथ एंगेज रहा करें, क्योंकि इंटरेक्शन तो फिर इसी तरीके से होता है ना कि अगर मैं वीडियो की फॉर्म में अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ तो आप लोग भी लाजमी कमेंट किया करें, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई भी कर सकूँ। और दूसरी एक रीज़न ये भी है कि जब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, तो जो मेरी फैमिली मेरे साथ इंटरेक्ट करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ ना इन कॉन्टैक्ट हूँ। लाइक मैं दूर बैठी भी उन्हें पता है कि मेरी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मैं क्या कर रही हूँ। जैसे मेरी सिस्टर पाकिस्तान से बाहर होती है तो वो भी मेरे व्लॉग्स देख रही होती है, और मेरे अब्बू जब सऊदीया थे वो तब भी मेरे व्लॉग्स देखते थे, और अब पाकिस्तान है तो वो अब भी देख रहे होते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें पता होता है कि मेरी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मेरी क्या रूटीन है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहे होते हैं, लेकिन मेरी वीडियोज़ में, मेरे व्लॉग्स में कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है कि उन लोगों को चस्का मिल सके। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज जो मेरा पर्पज़ था वीडियो शेयर करने का वो थोड़ा सा अलग है। लाइक हम सोशल मीडिया वैसे तो हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़
करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि अब तो स्क्रॉलिंग करते हुए भी डर लगता है कि हम कुछ भी स्क्रॉल करेंगे और हमारे सामने कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी कि उसको ना पढ़ते ही, उसको देखते ही ना इंसान का दिल फट जाता है। जैसे ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता ही होगा कि आजकल जो बच्ची एज़ल है उसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। वो 18 महीने की बच्ची, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। आई मीन जो कुछ भी उसके साथ हुआ, कोई बंदा भी इमेजिन नहीं कर सकता कि एक 18 महीने की बच्ची के साथ भी ये सब हो सकता है। पहले जब भी कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ आती थी ना, तो हमेशा ये कहा जाता था कि उस बच्ची की या उस बंदी की ड्रेसिंग ऐसी होगी, या उसने खुद ट्रिगर किया होगा, या वो खुद इन्वॉल्व होगी। लेकिन आप ये देखें कि 18 महीने की बच्ची का क्या कसूर था? 18 महीने की बच्ची किसी को कैसे ट्रिगर कर सकती है? और फिर जो उसकी मदर का सीन था, वो तो बिल्कुल भी देखा ही नहीं जा रहा था, और वो एक सिंगल मदर थी। और जिस तरह से लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, ऐसे-ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो पढ़ के ना इंसान का मज़ीद दिमाग घूम जाता है। मतलब वो एक सिंगल मदर थी और उसकी 18 महीने की बच्ची है। अब आप एक 1.5 साल की बच्चे को अपने दुपट्टे के साथ तो नहीं बाँध सकते हैं ना। आपको दिन में 100 काम होते हैं, लाइक अगर आपको वॉशरूम जाना है, आपको कोई काम है, आप बाहर जा सकते हैं। अब हमेशा तो अपनी बच्ची को अपने साथ नहीं रखेंगे ना। हाँ, बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम आपने करने हैं वो करने ही हैं, लेकिन इस मामले में उस बंदी को ब्लेम करना ये टोटली एक गलत बात है। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, मुझे कहीं पर भी ऐसा कमेंट नहीं मिला कि किसी ने ये कहा हो कि भी उस 17 साला जो लड़का था उसको भी पकड़ो, उसका गिरेबान पकड़ो या उसको सजा दो। असल में ना सारा कसूर ही हमारी सोसाइटी का है, हमारा मुआशरा ही ऐसा है जो कि लड़कियों पे कहते हैं कि भी इतनी सख्त नज़र रखनी चाहिए, सारी तरबियत जो है वो लड़कियों की करनी चाहिए, और लड़कों को ना बिल्कुल फ्री हैंड मिला हुआ है। लड़कियों के बाहर आने जाने पे पाबंदी है, लड़कियों के उठने बैठने पे हर चीज़ पे नज़र होती है, लेकिन कोई भी लड़कों पर ये नज़र नहीं रखता है। क्यों? हालांकि मैं ये कहती हूँ और मेरा ये मानना है, मैं समझती हूँ कि लड़कों को ना ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस उन पे होना चाहिए, और हमारा फोकस होता है लड़कियों पे, उनके उठने बैठने पे, उनके खाने पीने पे, उनके पहनने ओढ़ने पे। लेकिन कोई भी इस बात का ख्याल नहीं रखता कि जो लड़के हैं उनकी कंपनी कैसी है, ठीक है, उनका बाहर उठना बैठना कैसा है, वो किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, और फिर वो कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर लड़की ने कोई फेसबुक आईडी बना ली है या कोई इंस्टा अकाउंट बना लिया है, तो उस पर तो इतनी बातें हो जाती हैं, लेकिन कोई लड़कों को क्यों नहीं रोकता है भई, आप लोग किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। एक बच्ची यूनिवर्सिटी से आ रही है और उसको आते हुए देर हो गई है, रास्ते में लाइक कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है, या उसकी क्लास की टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई है कि उसको मगरिब से थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई है, तो सारा फोकस उसके ऊपर होता है कि भाई वो क्यों बाहर थी। लेकिन अगर लड़का रात के 2 बजे भी घर आ रहा है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है, किसी के अंदर इतने गट्स ही नहीं है कि उससे पूछ सकें भाई तुम रात के 2 बजे तक कहाँ थे। और जिन लोगों के साथ वो उठ बैठ रहा है, लाइक अब रात के 2 बजे तक वो अकेला तो बाहर नहीं था, लड़कों के साथ ही था ना, तो इट मीन्स कि वो कंपनी उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई भी उसको नहीं रोकेगा। अगर लड़की मोबाइल फ़ोन यूज़ करे तो उस पर सारी नज़र रखो, और अगर लड़का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो किसी को कोई पता नहीं है कि वो किस किस्म का कंटेंट यूज़ कर रहा है, कि उसके मोबाइल में कौन सी ऐप्स हैं, वो क्या देख रहा है, किसी को कोई होश नहीं है। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों की, सब बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत करें। आपका बच्चा जो है ना वो सिर्फ़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी भी किस्म का एतमाद नहीं कर सकते हैं, किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता आज के दौर में। लेकिन जब तरबियत की बात आती है ना, तो अपनी बच्चियों के साथ-साथ अपने बच्चों पर भी फ़ोकस करें। आप अपने बच्चे के मामले में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपका बच्चा कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, ना किसी गली में, ना मोहल्ले में, किसी भी जगह पर सेफ़ नहीं है। और समटाइम्स मुझे लग रहा होता है कि हम किसी ना जंगल में रह रहे हैं और हम दरिंदे बन चुके हैं, और जंगल में आपको पता है कि कानून होता ही नहीं है। कितने सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं और डे बाय डे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इन पे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, ना कोई एक्शन लिया गया है अभी तक। और ये क्राइम जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हालाँकि हम लोग भी थे, हम लोगों ने छतों पे भी खेला हुआ है, हम लोगों ने गली मोहल्लों में भी खेला हुआ है, तब कोई ऐसी बात होती नहीं थी। अब तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि 70 टू 80% कसूर जो है ना वो सोशल मीडिया का है। बच्चे ऐसा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं जो उनको ट्रिगर करते हैं, और उनको होश ही नहीं रहती है कि वो कर क्या रहे हैं। इस सिस्टम में रहते हुए किसी भी अच्छे स्टेप की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कहते होते हैं कि होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक से दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह पाक सबकी बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत करें, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, आमीन। सो बातों ही बातों में मेरे सारे काम शाम हो गए हैं ख़त्म। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक लाज़मी कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैं बस ये सोचती रहती हूँ कि मैंने अगली वीडियो नहीं बनानी है, नहीं बनानी है, और फिर मैं हफ़्ते बाद मुझे ख़्याल आता है कि अच्छा चलो यार वीडियो बना ही लेते हैं। तो इसी चक्कर में ना मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालाँकि मेरे अब्बू ने ये मुझे लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर तुमने यूट्यूब पे काम करना है ना, तो इसको थोड़ा-सा सीरियस ले लो। इस तरह से नहीं है कि एक वीडियो डालो और फिर 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। सो बस अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी रूटीन पे वापस आ जाऊँ, और जिस तरह से मैं पहले वीडियोज़ बनाती थी ना, मैं उसी तरीके से वीडियोज़ बनाऊँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।